आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ समर सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी हाँ, समर सेमेस्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया है जिसमें आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने फेलियर सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने की, उनको पास करने की। और इसके अलावा आपका जिन सब्जेक्ट में डी ग्रेड है या अगर आप सी ग्रेड को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना CGPA इम्प्रूव करने के लिए, तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसका एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो जितने भी सेमेस्टर हैं उसमें आप 5 और 6 सब्जेक्ट जिस तरह से आप सिलेक्ट करते आ रहे हैं, तो जो आपके इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट हैं वो आप समर सेमेस्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा सेमेस्टर के दौरान। अच्छा, यहाँ पे कुछ शराइत हैं, जिस तरह से ये कि जो प्रीवियस कोर्सेज़ हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं जिनमें आपका FD या C ग्रेड है, सिर्फ वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लिमिटेशन है वो है क्रेडिट आवर्स की। तो आप ओनली 8 क्रेडिट आवर्स यहाँ पे आपको अर्न करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ओनली 8 क्रेडिट आवर्स। उसके अलावा जो न्यू कोर्सेज़ हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह अगर एग्जामेशन बेस्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली उनके सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा रिमेनिंग होते हैं, तो वो अगर चाह रहे हैं कि अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उसमें से कुछ समर सेमेस्टर में कवर कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आगे जी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो फ़ी है वो आपके क्रेडिट आवर के हिसाब से चार्ज की जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटली आपको यहाँ पे 2 मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 1 मंथ के बाद मिड टर्म होंगे एंड देन आपके फाइनल टर्म होंगे। और इस सेमेस्टर में उसी तरह से आपकी एक्टिविटीज़ होंगी लाइक GDBs, क्विजेज़, असाइनमेंट्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म, सारा कुछ रेगुलर जिस तरह सेमेस्टर में होता है उसी तरह से होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रेडिट आवर्स के हिसाब से फ़ीस बताई गई है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। 1 क्रेडिट आवर की फ़ी है 935। 2 क्रेडिट आवर किसी हिसाब से 1870 और 3 क्रेडिट आवर की भी बताई गई है। तो ये आप फ़ीस स्ट्रक्चर भी इसका देख लें। आगे यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि यानी कि फ़ी वगैरह देख के ना आप फिर उस हिसाब से आइडिया लगा लें कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपने अगर इरादा कर लिया है कि आपने समर सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, तो आप कोर्स सिलेक्शन में जाएं, LMS में जाके कोर्स सेलेक्ट करें जो कि आपके इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ हैं, और कोर्स सिलेक्शन को वहाँ से सेव करें। देन आपकी वो कोर्स सिलेक्शन सेव हो जाएगी। यहाँ पे वही रूल्स कुछ डिटेल से बताए गए हैं जिनको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, और ये सारा आप एक दफ़ा रीड कर लें। इसमें ऐसा वही चीज़ें जो मैं बता चुकी हूँ, फ़ी वगैरह का बताया हुआ है, और इसकी जो मुद्दत होगी वो 8 से 9 हफ्ते तक होगी। और इस शॉर्ट से टाइम में आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, GDB सारा कुछ करना होगा। और इसमें जो लैब और प्रैक्टिकल के कोर्सेज़ हैं वो भी आप इनरोल कर सकते हैं। एक तालिब इल्म को एक से ज़्यादा 2 थ्योरी कोर्सेज़ और एक लैब कोर्सेज़ में 8 क्रेडिट आवर्स तक इंदराज की इजाज़त होगी। जिस तरह हमारे इंग्लिश की अगर बात करें तो 3 क्रेडिट आवर्स पर सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश के, बाकी को मुझे नहीं पता, वो कम भी होते हैं आई थिंक। तो उसके साथ फिर आप अपने प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 2 क्रेडिट आवर्स की भी होते हैं, 1 क्रेडिट आवर्स की भी होते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप इसकी इंफॉर्मेशन खुद से भी रीड कर लीजिएगा। वैसे सारी वही चीज़ें जो मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो 20 अगस्त तक एक्सपेक्टेड है, और न्यू क्लासेस जो हैं वो हमारी स्टार्ट होंगी अक्टूबर में। तो इससे पहले ये जो समर सेमेस्टर है ये इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। अब समर सेमेस्टर से रिलेटेड जो डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है कोर्स इनरोलमेंट। अगर आप ऐड या ड्रॉप कोर्स करना चाहते हैं तो आप 5 से 11 अगस्त तक कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है, क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 12 अगस्त से। जनरेशन ऑफ फ़ी वाउचर जो है वो आपके जनरेट होंगे 13 अगस्त से, और फ़ीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त होगी। इसके अलावा आपके जो मिड टर्म हैं वो होंगे इंशाल्लाह 4 सितंबर से स्टार्ट होंगे, और जो फाइनल टर्म है वो होंगे 7 अक्टूबर से स्टार्ट, और जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 अक्टूबर को
अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी। बाकी अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि हमारे ये फेलियर कोर्सेज़ हैं, तो आप काइंडली बता देंगे कौन से कोर्सेज़ हमें एक साथ सिलेक्ट करने चाहिए। इस तरह की क्वेरीज़ के लिए मैं व्हाट्सएप लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।